एक रात की बात है, जब मैं पेशाब करने के लिए उठा तो मैंने देखा चाची के कमरे के ऊपर वाली खिड़की खुली हुई है। उधर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, मगर अंदर का नजारा देखने का मन हो गया। मैंने उस खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन खिड़की थोड़ी ऊंचाई पर थी, तो मैंने तुरंत एक कुर्सी लगाकर उस पर चढ़ गया। उसके बाद तो मुझे मानो होश ही नहीं रह गया था। चाची ने अपनी वो गर्दन तक चढ़ा रखी थी, मतलब उनके टमाटर और चिड़िया अंधेरे में भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी आ रही थी। डिम लाइट में इस मस्त नज़ारे को देखते हुए ही मैंने तुरंत वहीं वो मारी और पप्पू पकड़ कर नीचे उतर आया। फिर बाथरूम में जाकर पेशाब करके आया और सो गया। चाची को वो देखने का सुख तो मिल गया था, अब दिमाग में चाचा चाची की वो देखने का मन करने लगा था। मैं मौका तलाशने लगा। एक रात को मेरे घर में कोई नहीं था। चाची चाचा थे और मैं था। उस दिन मैं चाचा चाची के कमरे में जाते ही उनके कमरे के बाहर से कुंडी लगा दे और टेबल लगाकर रोशनदान से चाची की ओर देखने लगा। चाचा चाची के ऊपर वो थे और उनकी एक टमाटर और रहे थे, और चाची अपना हाथ नीचे ले जाकर चाचा का पप्पू चला रही थी, मगर मुझे चाचा का पप्पू दिखाई नहीं दे रहा था। मगर कुछ देर बाद चाची ने अपनी ओर फैला दिया और अपने हाथ से चाचा का पप्पू अपने चिड़िया पर सेट करने लगे। चाचा ने पप्पू चिड़िया पर सेट होते ही आवाज दी, ले साले। पप्पू खा। चाची ने पप्पू चिड़िया में खा लिया, मगर उनकी कुछ भी आवाज नहीं निकली। चाचा चाची के ऊपर वो चलाने लगे। चाची के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि उन्हें ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। तभी चाचा ने अपने धक्के तेज कर दिए, तो चाची ने कहा, चले मत जाना, अभी मुझे और चाहिए। मगर उतनी देर में तो चाचा का काम ही उठ गया था। वो चाची के ऊपर वो हो गए और हाँफने लगे। चाची के चेहरे पर कुछ गुस्सा आ गया था। उन्होंने चाचा को एक तरफ धक्का दिया और अपनी चिड़िया में वो करने लगी। चाचा थक कर सो गए थे और चाची ने अपनी चिड़िया को उंगली से झाड़ा और उंगली को चाचा की बनियानी से पहुंच कर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उन दोनों की वो देखकर मुझे समझ आ गया कि चाची की चिड़िया को मजबूत पप्पू चाहिए। मैं भी वो मार कर उनके कमरे के बाहर से कुंडी खोलकर अपने कमरे में चला गया और सो गया। अब बस मैं सारे दिन यही सोचने लगा था कि ये कैसे चाची को वो किया जाए। उस दिन के बाद से मेरी नजरें चाची के उस पर मंडराने लगी। मैं उन्हें अपना वो दिखाने लगा। चाची की नजरें में भी मेरे पप्पू की तरफ आने लगी। धीरे धीरे मुझे लगा कि एक बार चाची के साथ ट्राई करना चाहिए। मैं मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन की बात है, चाची अपने कमरे में सो रही थी। मैं उनके कमरे में गया तो टीवी चल रहा था। मुझे लगा कि चाची टीवी देखती देखती सो गई है। मैं भी बैठकर टीवी देखने लगा। उनका एक हाथ उनके कमीज के अंदर टमाटर पर था। मैंने धीरे से उनका हाथ हटाया और उनकी उस टमाटर को ऊपर से ही दबाने लगा। चाची की तरफ से कोई जवाब नहीं आने पर मैंने हाथ कमीज के अंदर डाल दिया। मुझे चाची का वो बहुत गर्म लगा। मैंने जिंदगी में आज पहली बार किसी टमाटर को हाथ में लिया था। उनका टमाटर मुझे बहुत गर्म लगा। जैसे ही मैंने वो हल्का सा दबाया, वो जग गई। मैंने झट से हाथ खींच लिया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, क्या हुआ आदिल, कुछ चाहिए? मैंने ना में सिर हिला दिया तो वो फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद मैंने फिर से चाची की कमीज के अंदर हाथ डाल दिया। इस बार उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और डांटते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? मेरी तो हालत खराब हो गई। फिर भी मैंने हिम्मत करके कहा, चाचा आपके साथ जो करते हैं वो बोलिए गलत है। आदिल, मेरा हाथ अभी भी चाची की टमाटर पर ही था। मैंने कसकर टमाटर दबा दी तो उनके मुंह से धीरे कर न
निकल गया। मैं हंस दिया तो उन्होंने मुझसे दरवाज़ा बंद करने को कहा। मैंने झट से बंद कर दिया। उसके बाद मैं उन्हें देखने लगा। मुझे अब कुछ शर्म आ रही थी। चाची पूछने लगी, पहले कभी ये कुछ किया है तुमने? मैंने पूछा, क्या? वो बोली, वही जो मेरे साथ कर रहे हो। मैंने कहा, कभी नहीं। वो हंसने लगी और उन्होंने मुझे अपने पास खींचा और बोली, आज तुझे सिखाते हैं। उन्होंने अपने दोनों हाथों को मेरे सिर पर लगाया और मेरे उस से वो लगाकर करने लगी। मैं ये सब पहली बार कर रहा था। चाची के साथ वो करने में मुझे बहुत मजा आने लगा। मैं भी उनको करने लगा। थोड़ी देर तक चाची के वो करने के बाद उन्होंने मुझे अलग किया और अपने उसको उतारने लगी। मैंने तुरंत उनका हाथ रोककर कहा, आप मेरी वो उतारो, मैं आपके उतार दूं। चाची ने हंसकर हामी भर दी। मैंने चाची के वो उतारे तो उन्होंने अंदर काले रंग की वो पहनी हुई थी। गोरी देह पर चाची की काली वो मस्त लग रही थी। मैंने उसे भी उतार दिया और अपनी ऐसे ही चाची को देखने लगा। उनकी चिड़िया को गौर से देखा तो वो हंसकर बोली, कभी भी फिल्मों में नहीं देखी है क्या? मैंने कहा, फिल्म में तो देखी है मगर सामने से किसी की चिड़िया नहीं देखी। सच में दोस्तों, चाची की चिड़िया एकदम साफ थे। एक भी वो नहीं था। देखने में भी उनकी सीढ़ियाँ एकदम टाइट लग रही थी। मैं तुरंत उनके ऊपर गया। वो बोली, पहले अपना वो तो उतार लो। मैंने कहा, वो सब उतर जाएगा चाची, अभी मजा तो लेने दो। मैं चाचा नहीं हूँ कि आपको ऐसे ही छोड़ दूँ। मेरी इस बात से चाची चुप हो गई और मुझे अपनी तरफ खींचने लगी। शायद मुझे अभी चाची से ये नहीं कहना चाहिए था और मैंने सबसे पहले चाची की टमाटर पर हमला किया और उसे जोर जोर से दबाने लगा। एक को मुंह में लेकर वो करने लगा, वो भरने लगी। जब जब मैं उनके टमाटर दबाता वो चीख पड़ती। मैंने पूछा, दर्द हो रहा है क्या? वो बोली, हाँ, हल्का हल्का सा होता है। तुम आराम से करो। फिर मैं धीरे धीरे से चाची कि दोनों को दबाने लगा। मैंने देखा कि उनकी टमाटर लाल हो गई थी। तभी चाची मेरा पप्पू अपने हाथ में लेकर दबाने लगी। इससे मेरा बहुत सख्त हो गया। उन्होंने में से पप्पू बाहर निकलने को कहा। मैंने पप्पू निकाला तो चकित रह गई और बोली, हायला, इतना बड़ा पप्पू? मैंने पूछा, चाचा का छोटा है क्या? चाची बोली, हाँ, उनका तो इससे काफी छोटा है। मैंने कहा, उनका पप्पू आपको मजा भी नहीं देता था ना? चाची मेरी तरफ हैरानी देखने लगी और धीरे से बोली, हाँ, इसलिए तो तुझे वो सिखा रही हूँ। चाची मेरे पप्पू को प्यार से सहलाने लगी और शायद वो मेरे पप्पू से अपनी चिड़िया की प्यास बुझाने का सोचने लगी थी। मैंने कहा, इससे उसमें ले लो, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, मैंने तेरे चाचा का पप्पू भी कभी मुंह में नहीं लिया। मैंने कहा, ओके, पर क्या मैं आपकी चिड़िया चाट लूं? उन्होंने कहा, छी। मैंने कहा, काहे कि छी? चाची एक बार चटवा कर तो देखो। चाची ने मन बनाया और कहा, ठीक है, आ जाओ। मैंने उनकी उसको फैलाया और चिड़िया के ऊपर वो रखकर चाटने लगा। उन्हें मजा आने लगा और वो अब अपने हाथ से मेरे सिर को अपनी चिड़िया पर दबा रही थी। मैंने जीभ हटाकर पूछा, मजा आ रहा है चाची? ओ तो उन्होंने जन्नत में घूम रहे थे। बोली, कसम से इतना मजा कभी तेरे चाचा ने भी नहीं दिया। मैं अपनी जीभ को नुकीला करके चाची की चिड़िया के अंदर डालने लगा। उनकी वो हवा में उठ गई। थोड़ी देर बाद चाची को वो छूट गया। मैंने उनकी चिड़िया को एक कपड़े से पूछा। अब वो उससे मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने पप्पू को मुंह में लेने को कहा। वो अभी भी मना कर रहे थे, लेकिन मैंने जल्दी से उनका सिर नीचे किया और उनके मुंह में पप्पू डाल दिया। वो भी पप्पू चू लगे। मैं तो सीधे जन्नत में चला गया था। थोड़ी देर के बाद मैंने अपने पप्पू का पानी उनके मुंह में छोड़ दिया तो गुस्सा हो गए। मैं हंसने लगा और कहा,
लगातार मान ले चाची पी लो सेहत बन जाएगी। तो हेलो दोस्तों, ये इस कहानी का मतलब आपको स्टोरी अच्छा सुनाना होता है। आप अपने जीवन लाइफ में ऐसा नहीं करें। आपको ऐसा सतर्क रहें और इसके इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी।